भगवद गीता का सार 5000 शब्दों में बहुत विस्तृत हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका संक्षिप्त और सारगर्भित विवरण दे सकता हूँ। भगवद गीता का सार। परिचय। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित एक दिव्य संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। ये ग्रंथ कर्म, भक्ति, ज्ञान, धर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्यायवार संक्षेप। 1. अर्जुन विषाद योग। महाभारत युद्ध में अर्जुन मोह और शोक में पड़कर युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और शस्त्र त्याग देते हैं। 2. सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 3. कर्म योग। कर्म करते समय फल की चिंता न करने की सीख दी जाती है। निष्काम कर्म से आत्मा की शुद्धि होती है। 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्मयोग को ज्ञानयोग के साथ जोड़कर समझाया गया है। श्री कृष्ण अपने दिव्य अवतार के रहस्य का भी वर्णन करते हैं। 5. कर्म संन्यास योग। सच्चे संन्यास का अर्थ कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्तव्य को बिना आसक्ति के करना है। 6. ध्यान योग। ध्यान का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगी ही सबसे श्रेष्ठ है। ध्यान से मन को स्थिर कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 7. ज्ञान विज्ञान योग। भगवान के तत्व ज्ञान और सांसारिक मोह के बारे में बताया गया है। सच्चे ज्ञान से ही भगवान की भक्ति संभव है। 8. अक्षर ब्रह्म योग। आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के रहस्यों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय यदि कोई उनका स्मरण करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। 9. राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। वे कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। 10. विभूति योग। भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी शक्ति से ही संचालित होता है। 11. विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन को श्री कृष्ण का विराट रूप देखने का दिव्य अनुभव मिलता है। ये रूप इतना भव्य और भयावह होता है कि अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। 12. भक्ति योग। भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम बताया गया है। निष्काम भक्ति से व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के भेद को समझाया गया है। 14. गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों का वर्णन किया गया है जो प्रकृति और मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। 15. पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम बताया गया है। वे बताते हैं कि सभी जीव उनके ही अंश हैं। 16. दैवासुर संपद विभाग योग। दैवीय और आसुरी स्वभाव का वर्णन किया गया है। भगवान की भक्ति करने वाले दैवीय स्वभाव के होते हैं, जबकि लोभ और अहंकार वाले आसुरी स्वभाव के होते हैं। 17. श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन किया गया है। 18. मोक्ष संन्यास योग। गीता का